बड़ी हैरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर कि वो किसान भाइयों की मोहब्बत में जिस तरह से कानून बनाए थे, आज उसी तरह से उन्होंने किसानों की मोहब्बत में कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। मान्यवर प्रधानमंत्री जी, आप सीए एनआरसी पर भी ज़रा एक बार विचार कर लीजिए। अगर शाहीन बाग का आंदोलन कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया था या कोरोना की वजह से उस आंदोलन को लोगों ने उठा लिया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने उस मांग से जो है पीछे हट गए। आज उन्हीं किसानों के आंदोलन के सामने झुक गए आप, जिन किसानों को आप आतंकवादी, खालिस्तानी, आप जिन किसानों को अलगाववादी या जिस आंदोलन को आप विपक्ष का आंदोलन या आंदोलन जीवी और जाने किस किस तरह के नाम दिए गए जिनको, कि क्या वाकई प्रधानमंत्री जी ऐलान करने में गंभीर हैं और वो सच्चे हैं, या फिर ये ऐलान भी ऐसा ही जुमला है जैसा कि पहले अमित भाई शाह नरेंद्र भाई मोदी के भाषण जीवी प्रोग्राम को और भाषण जीवी मुहिम को चुनावी जुमला कह करके पहले देश को जो है भौचक्का कर चुके हैं। ये किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक के सरकार संसद के भीतर कानून ला करके, बाकायदा रेजोल्यूशन ला करके संसद के भीतर जो है ये मंजूरी नहीं करा लेती कि ये कानून रद्द कर दिए गए। आपने 1 लाख रुपया किसान का लूटा, 6,000 रुपया उसमें से वापस किया और फिर उस पर जो है ये ढकोसला, ये ढोंग कि साहब हमने किसानों पर बड़ा उपकार किया है। तो भाई ये उपकार किया है या दुष्कार किया है? आज प्रधानमंत्री साहब ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात कही है। किसान अभी भी इस चीज को जुमले से जोड़कर देख रहे हैं। आप क्या नजरिया रख रहे हैं इस पर? मुझे तो बड़ी हैरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान पर कि वो किसान भाइयों की मोहब्बत में जिस तरह से कानून बनाए थे, आज उसी तरह से उन्होंने किसानों की मोहब्बत में कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। यही मेरे लिए हैरानी की बात है कि भाई जिस बात को किसान 1 साल से मुस्तकिल धरना दे करके, प्रदर्शन करके कहते आ रहे थे और आप कहते थे नहीं जी ये तो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, इससे तो हम किसानों का हित साध देंगे, किसानों को जो है हम बिल्कुल आसमान में उड़न खटोले में उड़ा देंगे, हर किसान जो है वो उड़न खटोले में उड़ा करेगा, सोने की थाली में खाया करेगा, चांदी के बेड पे सोया करेगा। तो आज जो है अचानक पता नहीं क्या हो गया कि वो सारा जो है प्लान बोगस लगने लगा प्रधानमंत्री को भी, कि वो फ़ौरन वापस भी ले लिया आज। और दूसरी हैरत की वजह ये भी है कि भाई आज उन्हीं किसानों के आंदोलन के सामने झुक गए आप, जिन किसानों को आप आतंकवादी, खालिस्तानी, आप जिन किसानों को अलगाववादी या जिस आंदोलन को आप विपक्ष का आंदोलन या आंदोलन जीवी और जाने किस किस तरह के नाम दिए गए जिनको, वो तो फर्जी किसान हैं, किसान थे ही नहीं। तो भाई जब वो किसान थे ही नहीं आंदोलनकारी और वो फर्जी लोग थे, आंदोलन जीवी लोग थे और वो खालिस्तानी लोग थे, देशद्रोही लोग थे, आतंकवादी लोग थे, तो आतंकवादियों, देशद्रोहियों, खालिस्तानियों, आंदोलन जीवियों के सामने घुटने टेकने का मतलब क्या हुआ? क्या ये हैरानी की बात नहीं है? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने थूका हो और थूक करके फिर चाट लिया हो। ये तो बड़े हैरत की बात है। वो मुझे पहली बात तो इस पे बड़ी हैरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए हम संजीदा भी मान लें कि इसमें गंभीरता होगी कुछ, हालांकि अभी गंभीरता है, यही अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसमें ही जो है
कहिए कि क्या कितनी गंभीरताएं इसके पीछे होंगी, ये खुद अपने आप में एक सवाल है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री जी ये ऐलान करने में गंभीर हैं और वो सच्चे हैं, या फिर ये ऐलान भी ऐसा ही जुमला है जैसा कि पहले अमित भाई शाह नरेंद्र भाई मोदी के भाषण जीवी प्रोग्राम को और भाषण जीवी मुहिम को चुनावी जुमला कह करके पहले देश को जो है भौचक्का कर चुके हैं। क्या ये भी चुनावी जुमला है? अब किस बात को सच माना जाए, किस बात को जुमला माना जाए, किस बात को गंभीरता से लिया जाए, अब ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन किसानों ने तो पहले ही कह दिया है कि हमें इस प्रधानमंत्री की भाषा पर, इसकी ज़बान पर कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने 15 लाख देने का भी वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का भी वादा किया था। किसानों की आय तो दुगनी नहीं करी, हाँ किसानों की खेती पे आने वाली लागत जो है वो दुगनी से भी ज़्यादा कर दी। लागत भले ही नहीं की है, आय भले ही दुगनी ना की हो, लेकिन हाँ लागत जो है किसान कृषि पर जो लगती है लागत, खाद में, तेल में, पानी में, क्योंकि डीजल का दाम जो है वो 65 रुपये से लेकर के जो है आज 110 तक पहुंच गया है। खाद दाम 50-60 रुपये कट्टे पे बढ़ गया है और वज़न जो है 5 किलो कम कर दिया है, यानी मतलब ये हुआ कि 100-150 रुपये कट्टे पे यूरिया के बढ़ गया है। और जो खाद का डाई का कट्टा पहले 700-600 में मिला करता था, आज वो 1400-1450 रुपये में मिल रहा है, तो उसमें डबल से भी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। तो इस तरह से किसान की आय तो डबल नहीं हुई, अलबत्ता किसान की कृषि पर आने वाली लागत जो है वो डबल से भी ज़्यादा कर दी। और मज़ेदारी की बात यह है कि उसमें जो है उपकार ये है किसानों पर कि उन किसानों की बेचारों की आय डबल से भी ज़्यादा बढ़ा कर दी और 10 रुपये गन्ने के रेट बढ़ा दिए 1 क्विंटल 7 साल के बाद। यानी पूरे 5 साल योगी के हो गए उत्तर प्रदेश में। अब जाते जाते जब देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार जाने वाली है, दोबारा लौटने का कोई चांस नहीं है, तो साहब 10 रुपये क्विंटल पे बढ़ा दिए। और ये किसानों के जो है 1 क्विंटल पे जो लागत बढ़ी है वो बढ़ी है कम से कम 50 रुपये। तो आपने किसान के जेब से 50 रुपये निकाल कर और उसको जो है 5 रुपये उसकी जेब में डाल रहे हैं कि साहब हम तो 2000 रुपये जो है धरती पाही पे दे रहे हैं, 6000 रुपये साल दे रहे हैं। आपने 1 लाख रुपया किसान का लूटा, 6000 रुपया उसमें से वापस किया और फिर उस पर जो है ये ढकोसला, ये ढोंग कि साहब हमने किसानों पर बड़ा उपकार किया है। तो भाई ये उपकार किया है या दुष्कार किया है? नहीं, अगर ये कानून वापस ही करना था और वापस ही लेना था तो 750 किसानों की जो है वहाँ पर शहादत हुई। नहीं 750 से ज़्यादा है। मैं वो किसानों की शहादत जो है वो 750 नहीं, वो 800 के भी ऊपर है। आपने उस वक़्त तो मैंने कहा ना कि उस वक़्त तो आंदोलनजीवी थे, देशद्रोही थे, खालिस्तानी थे, राष्ट्रद्रोही थे, पता नहीं क्या क्या थे। यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी वजह से ये अब पता नहीं इलेक्शन की वजह से है या इलेक्शन से आगे कोई और बड़ा धोखा देने की वजह से है। चूँकि जिन पूंजीवादी मित्रों के लिए किसानों को सरकारी 3 कानूनों के चक्की में पीसने का जो तिकोना होता है ना, चरखी का जो कोलू होता है, उसमें 3 चक्के होते हैं, वो बेलन मोटे मोटे, उनमें गन्ना जो पिड़ता है, तो वही 3 उसी तरह के कानून बना करके नरेंद्र मोदी साहब जो है किसानों को पीड़ने का काम कर रहे थे गन्ने की जगह। तो अब सवाल ये है कि आपने, ऐसा तो नहीं है कि ये 3 कानून हटा करके कोई इनसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की कोई स्कीम लाने की तैयारी कर रहे हैं अंदरूने खाना? अभी तो यही क्लियर नहीं है। इसीलिए किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे जब तक के सरकार संसद के भीतर कानून ला करके, बाकायदा रेजोल्यूशन ला करके संसद के भीतर जो है ये मंजूरी नहीं करा लेती कि ये कानून रद्द कर दिए गए। इन कानूनों को रद्द करने का भी एक कानून पास करना पड़ेगा। एक दूसरा,
किसान ये भी कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनाया जाएगा उस वक्त तक भी, चूंकि उनकी की मांग जो है सिर्फ 3 कानून वापस करना ही नहीं था, मुख्य मांग थी वो पहली, यानी जो उनके मांगे हैं उनमें पहली मांग और मुख्य मांग थी वो। लेकिन एमएसपी भी उससे कम नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा गंभीरता के साथ एमएसपी की ज़रूरत है किसान को। तो वो भी उनकी डिमांड है, उसको पूरा किए बगैर तो वो उन्होंने मना कर दी कि वो नहीं जाएंगे। सरकार भले ही अपनी खाल बचाने के लिए या यूपी को हाथ से जाने से बचाने के लिए या किसानों को धोखा देने के लिए या जनता को धोखा देने के लिए कुछ करना चाह रही हो, लेकिन खाली जुमलों के करने से अब नहीं होगा। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक प्रैक्टिकल कुछ करके सरकार नहीं दिखाएगी उस वक्त तक ना वो कोई भरोसा करेंगे ना वो एक कदम पीछे हटाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर, चलिए 1 साल के बाद ही सही, अगर ये ख्याल आ सकता है कि साहब ये कानून गलत है, इसलिए ही तो वापस लिया ना, जब गलती मान ली कि भाई, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि हमने तो अच्छा समझ करके किया था लेकिन किसान जो उसको अच्छा नहीं समझ रहे हैं इसलिए हम वापस ले रहे हैं। तो भैया एनआरसी और सीएए जो है वो भी तो अच्छा नहीं है, वो भी तो एक ड्रामा है, और ड्रामा ही नहीं है। और जो लोग या जो आरएसएस और बीजेपी वाले लोग उसकी व्याख्या या उस शाहीन बाग आंदोलन की व्याख्या इस तरह से कर रहे थे कि ये मुसलमानों का मुद्दा, ना, ये मुसलमानों का भी मुद्दा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इफ़ेक्ट जो है उसका पहला वो मुसलमानों पर होने वाला है, लेकिन उसकी जो असल है वो ये है कि वो कानून जो है वो इस देश की एकता और अखंडता को इफेक्ट डाल रहा है, इस देश की एकता को तोड़ रहा है, इसके भाईचारे को तोड़ने वाला कानून है, इस देश में मजहब की, धर्म की बुनियाद पर नफरत को फैलाने वाला कानून है। और ये पहली बार इस मुल्क ने देखा है कि बाकायदा सरकार एक ऐसा कानून बना रही है कि जो इस मुल्क के बाशिंदों को, इस मुल्क के नागरिकों को धर्म की बुनियाद पर आपस में लड़ाने का काम कर रहा हो। तो ऐसी सरकार जो है क्या वो देशद्रोही नहीं है? तो मान्यवर प्रधानमंत्री जी, आप सीए एनआरसी पर भी ज़रा एक बार विचार कर लीजिए। अगर शाहीन बाग का आंदोलन कोरोना की वजह से ख़त्म हो गया था या कोरोना की वजह से उस आंदोलन को लोगों ने उठा लिया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने उस मांग से जो है पीछे हट गए या अपने मुतालबा उससे दस्तबरदार हो गए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो मुतालबा अपनी जगह है, और ये मुतालबा करने वाले केवल मुसलमान नहीं हैं, इस मुल्क के करोड़ों हिंदू, यानी आरएसएस बीजेपी के जो 12 से 15 करोड़ हिंदू हैं, उनके अलावा सारा देश इन कानूनों को भी वापसी चाहता है। और वो इसलिए चाहता है ताकि ये देश अपनी एकता, अपनी अखंडता और अपनी भाईचारे की मोहब्बत और हमारी जो साझा संस्कृति है उसकी ताकत की बुनियाद पर आगे बढ़ने का साहस जो है अपना वो कदम आगे बढ़ाता रहे। ये तोड़ने, फोड़ने और डेंट डालने वाली सियासत से इस मुल्क को बचाना जो लोग चाहते हैं, वो हिंदू, करोड़ों हिंदू हैं, वो थोड़े बहुत नहीं है। तो क्या अब ये लगता है कि एक किसान आंदोलन के बाद सीएनआरसी फिर जो है सड़कों पर उतरेगा? अगर सीएनआरसी सड़कों पर नहीं भी उतरेगा, सड़कों, देखिए हर चीज़ का बार बार सड़कों पे उतारना वो ज़रूरी नहीं है। सरकार को अगर किसी एक मामले में एहसास हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का और नैतिकता का तकाजा ये है कि दूसरे मामले में भी वो अपनी उस नैतिक जिम्मेदारी को समझे और उसके मुताबिक ही जो है आगे फैसला करे। तो जैसे इस कानून को वापस लिया है वैसे उस कानून को भी वापस ले। और अगर कहीं किसी चीज़ में कोई संशोधन करने की बात है भी है तो ये मुठमर्दी और ये हैकड़ी के साथ नहीं कि साहब हमारी चूँकि मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, हम तो जो चाहें वो कानून बनाएं। भैया ठीक है, तुम कानून तो बना सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ गेम तुम्हारे हित में है, तुम्हारे पास है, लेकिन इससे देश को तुम ताकतवर नहीं बना सकते। देश की जड़ों को खोखला कर दोगे। देश को, जैसा मैंने पहले भी कहा कई बार, कि बिल्कुल वैसी हालत तुमने कर दी है इस देश की जैसे एक बहुत बड़ा बरगद
जो सदियों पुराना बरगद होता है, बड़ा ताकतवर, बड़ा सायादार होता है कि जिसकी छांव में दुनिया बैठती है, तुमने जो है उस बरगद के पेड़ को बिल्कुल अंदर से खोखला कर दिया है और उसे बोदा कर दिया, जैसे दीमक उसको खा जाती है, तुमने उसको दीमक की तरह खा करके उसको सुखा दिया है। और वो एक झटका अगर लगाया जाए तो उसको गिराने का काम तुम लोग कर रहे हो। प्लीज़ उस जगह से वापस आओ, इस बरगद को एक सायादार बरगद रहने दो। ये भारत एक बहुत सायादार बरगद है, दुनिया इसकी छांव में बैठी है, आगे भी इसकी छांव जो है वो दुनिया के फ़ायदे के लिए, दुनिया को आरामदायक रहने दो। प्लीज़ इसके हाल पर रहम करो इस मुल्क के।